हाय सेजिटेरियस, आज हम करेंगे जनरल रीडिंग और हम करते हैं टैरो रीडिंग। फिर हम लेते हैं, देखते हैं कि एंसेस्टर्स की क्या मैसेज या गाइडेंस आती है, और उसके बाद हम लेंगे एंजल्स कार्ड्स और हम देखेंगे एंजल्स की क्या गाइडेंस है, और हम फिर लेंगे रिलेशनशिप कार्ड, सिंगल्स और इन रिलेशनशिप के लिए, मैरिड पीपल के लिए, राइट। तो करते हैं शुरुआत। सेजिटेरियस, आपके लिए ग्रोथ की एनर्जी, सडन कोई ग्रोथ आपको किसी चीज़ में दिखेगी, करियर में सडन ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। और एक्चुअली ये ग्रोथ दोनों ही में है, करियर के लिए भी दिखाई जा रही है और रिलेशनशिप के लिए भी दिखाई जा रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं काफ़ी टाइम से और या कोई बात चल रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सडनली आपको उसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाते हुए दिखेंगे, मूव होता हुआ दिखेगा, यानी बहुत ग्रोथ जल्दी होगी। जैसे अगर आप रिलेशनशिप में, तो मे भी हो सकता है आप जैसे आप जिस मिले हैं या ऐसे, तो जल्द हो सकता है कि बहुत जल्दी आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया हो कि आप लोग शादी करेंगे, ठीक है। या फिर रिलेशनशिप में है तो शादी फिक्स हो रही है आप लोगों की, और शादी कर रहे हैं आप, राइट। और करियर में भी ऐसा ही है कि सडन ग्रोथ दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर की होगी, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एनर्जी दिखा रही है, राइट। जो आपको बहुत ही फुलफिलमेंट देगी, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी, और ये रिलेशनशिप है या ये जो करियर में ग्रोथ है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। ये आपको काफ़ी फुलफिलमेंट देगी, काफ़ी इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगी, राइट। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है डिवाइन की तरफ से, आप यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एक ये ब्लेसिंग के जैसे आपके लिए काम करेगी, चाहे ये करियर की अपॉर्चुनिटी है, चाहे रिलेशनशिप में ये आपका पार्टनर है, तो ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग, ये डिवाइन ने आपके लिए भेजा है, ये आपके लिए एज अ ब्लेसिंग काम करेगा, यानी बहुत ही अच्छी एनर्जी। और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, जो अगर कोई बैलेंस मिसिंग था, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है काफ़ी। तो ये रिलेशनशिप या अपॉर्चुनिटी ये आपके बैलेंस लाएगा, देखिए। और और आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी, ठीक है। जो भी एक साइकिल चल रहा था, मे बी सैडनेस का, ग्रीफ का या एंगर का या वट एवर, जो भी कोई साइकिल था, बेसिकली ये पूरा एक चेंज होगा। ये आपके लिए जैसे बोल सकते हैं कि दुनिया एक चेंज होगी ना, आपके वो वाला होगा आपके लिए। और जो पार्टनर होगा वो काफ़ी सोल लेवल पे, मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट भी होगा, सोल लेवल पे कनेक्ट होगा। जस्ट ये नहीं है कि पार्टनर है तो ऐसे नहीं, मतलब प्योर इंटेंशंस, ये जो पार्टनर है ये आपको प्योर इंटेंशंस रहेंगे। और आपको ये भी दिखाया जा रहा है, हो सकता है पास से या बचपन से कोई आपका फ्रेंड आपके लाइफ में वापस भी आए, ठीक है। तो इस फ्रेंड के भी इंटेंशंस प्योर होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में रहेगा उसमें भी आप काफ़ी सिक्योर्ड फील करेंगे इमोशनली। और कुछ लोगों को अपनी मदर की तरफ से भी कुछ गिफ्ट आते जा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एनर्जी आ रही है कि आप अपनी मदर को कुछ गिफ्ट कीजिए, कुछ दीजिए, क्योंकि माँ तो हमेशा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ ऑफर करना चाहिए। इस बार एनर्जी मुझे उल्टी पड़ने में नजर आ रही है। ओके, कुछ चीज़ के लिए आप एनर्जी आ रही है, या तो मे बी आप बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप में हैं। मुझे तो काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, कि या फिर हो सकता है ये तो ऑफिस एनवायरनमेंट या किसी भी तरह से जो एनर्जी में आ रही है। तो आपको बताया जा रहा है कि डायरेक्टली तो आप लड़ नहीं पाएंगे। आपको जैसे स्ट्रेंथ की एनर्जी देख रहे हैं ना, ये कार्ड किस तरह से ये लायन को टेम कर रही है, आपको बहुत समझदारी से, डिप्लोमेसी से या सोच समझ के चीज़ें करनी होगी आप, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि आपको एक्शन भी लेना है, आप समझदारी से लीजिए, सोच लीजिए। आपको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस मामले में आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। आपको अंदर कॉन्फिडेंस जुटाना होगा, और आपको अब टाइम आ गया कि आप एक्शन ले। ये देखिए,
आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ आपको एक्शन लेना होगा, और जहाँ आपको बताना है, आप बोलने की बात आई तो वहाँ आपको बताना भी है। हो सकता है काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप फैमिली में ये शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने ऑफिस की है तो आप जहाँ अपने किसी से कह नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑफिस की भी बात है तो आपको कंप्लेन करनी है, या जो भी है कंसर्न्ड पर्सन जिसको जानना होता है ये चीज़, उसे आपको बताना है, ठीक है। अपने ही मन में कॉन्फ्लिक्ट्स, और आप ये डर के मारे कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सोच के शायद अगर आप नहीं दिखा रहे तो ऐसा नहीं है। आपको एक बैलेंस एनर्जी में लाना होगा। आप हर टाइम डर डर के नहीं निकाल सकते हैं टाइम, ठीक है। क्योंकि भले ही वहां नहीं कर रहे, लेकिन दिन रात माइंड में तो जद्दोजहद चल रही है। तो एक बैलेंस लाइए। और अगर फाइनेंस को लेके कुछ चिंता है तो आपको बताया जा रहा है कि आप दान कीजिए, डोनेट कीजिए, ठीक है। डोनेट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत जायदाद हो या कुछ हो। डोनेट करना हो तो आप कितना भी एक अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। नियत डोनेट करने के नीचे पैसा डोनेट कीजिए। इसमें एनर्जी पैसे की भी आ रही काफ़ी। आप हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं, राइट। काम करके, एक्ट ऑफ सर्विस करके आप हेल्प कर सकते हैं। और काफ़ी एनर्जी आ रही है कि बैलेंस बनाइए। हो सकता है कि अनजाने में किसी के साथ आप अनफेयर भी थोड़ा सा हो रहे हैं, तो बैलेंस की एक एनर्जी लाइए। सोसाइटी क्या कहती है, समाज क्या कहता है, लोग क्या सोचेंगे, उन बातों को सोचना छोड़ दीजिए। लोग आपका घर नहीं चला रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं जब आप तकलीफ में हैं, ठीक है। लोग अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे, लोग अपने में ही ये लगे हैं। जो वेले बैठे हैं उनकी आपके वैसे भी नहीं सुननी है आपको, ठीक है। तो लोगों का तो छोड़ दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, ठीक है। और जो कहते हैं वो फ्री बैठे हुए होते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास टाइम होता है किसी के लिए इतना कहने के लिए। ओके, तो अगर आप ऐसा करते तो आपकी लाइफ में अबंडेंस भी रहती है। फाइनेंस की पोजीशन आपकी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। एक न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर मैं कैसे करूँगा, मुझे शुरू से फिर शुरू करना होगा अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो। हाँ, शुरू से शुरू करना होगा आपको, और धीरे धीरे आपको फिर से अपनी लाइफ बिल्ड करनी होगी। करियर होगा तो वो करियर बिल्ड करना होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा पॉजिटिव साइन होगा। देखिए, पहले ही साइन आ चुका है, न्यू बिगिनिंग्स का भी है और अच्छी रिलेशनशिप्स का। इससे आपके खुद के भी अच्छा रहेगा, अच्छी एनर्जी में रहोगे, और पुराना जो पैटर्न है, पुराना जो एनर्जी में रह रहे हो, वो एकदम से ब्रेक होगा, ठीक है। तो लाइफ चेंजिंग इवेंट तो हो जाएगा ये, मतलब डिसीजन तो बड़ा ही होगा, लेकिन करना फायदेमंद रहेगा, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए, शायद ऐसा लगता है आपसे कोई बात छुपाई जा रही है, कोई आपसे कुछ बातें सीक्रेट्स रखी जा रही है। ऐसा लग रहा है जो कुछ बातें सीक्रेट्स रखी जा रही है आपसे, और जो आपको पता चलेगी तो आपको तकलीफ काफ़ी होगी, लेकिन इस बार आपको काम एनर्जी में रहना है। शांत रह के आपको सोचना है, ठीक है। शांत एक एनर्जी में रह के आपको डिसीजन लेना होगा। आपने अपना आपा नहीं खोना है, आपने परेशान अननेसेसरली अपनी नींदें नहीं गंवानी है। मैं देखती हूँ आगे क्या कहता है कार्ड, पूछते हैं। ओके, सो ये आपके फैमिली से रिलेटेड भी है। आपके घर में सेलिब्रेशन तो होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तो जैसे कोई फंक्शन, कुछ सेलिब्रेशन, कोई पार्टी होती आ रही है, लेकिन मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपसे कुछ बातें छुपाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई खिलाफ आपके ये हो रही है, गॉसिप हो रही है, या तो कुछ लोग मिलके गॉसिप कर रहे हैं, या मुझे काफ़ी एनर्जी आ रही है कि आपको साइडलाइन काफ़ी किया जा रहा है, जिसके कारण आप ऑलरेडी परेशान भी है। हो सकता है या तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने, या तो हो सकता है कि छुट्टी से मैटरनल होम या कहीं आप छुट्टी पे जा रहे हैं अपने घर, वेकेशन या कुछ करके, लेकिन आपको पीछे से थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि गॉसिप और पॉलिटिक्स चल रही है आपके बारे में।
और ये मुझे इसी से कनेक्टेड लगता है कि कुछ बातें छुपाई जा रही है आपसे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा कुछ चल रही है पॉलिटिक्स या कॉन्स्पिरेसी टाइप। मे भी कोई प्रमोशन की बात हो, या हो सकता है कि उसके खिलाफ हो रहा हो, जैसे आपका इंक्रीमेंट हो रहा हो या प्रमोशन हो रहा हो, तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई है जो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। देखिए कॉन्फर्मेशन ऐसे आता है, थर्ड पार्टी एनर्जी कोई कर रहे हैं, या तो ऑफिस की पॉलिटिक्स में हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई है जो आप मतलब हो सकता है मे बी आपका इंक्रीमेंट हो, मे बी प्रमोशन हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन आपके खिलाफ थोड़ी सी करने गॉसिप या थोड़ी सी हल्की फुल्की जिसका बोलते हैं ना कॉन्स्पिरेसी, वो भी हो रही है। चलिए जी, आपको बताया जा रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी होगी। काफ़ी रिलेशनशिप्स में ऐसा अचानक से लग रहा है, रिलेशनशिप में आपको एक नई बिगिनिंग करनी होगी, या तो एक सोच नई बिगिनिंग करनी होगी, या फिर रिलेशनशिप की नई शुरुआत करनी होगी। तो कुछ लोग अगर रिलेशनशिप की नई शुरुआत हुई है तो उनके लिए बताया जा रहा है कि ये अच्छी हैप्पी मैरिज में होगा, एंड होगा ये रिश्ता, मतलब ऐसा अच्छे से होगा। ओके, कुछ चीज़ों को लेके ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ी सी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी एनर्जी आ रही है कि कहीं तो ग्रोथ है, आपने कुछ काम किया है उसमें काफ़ी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, राइट। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अनदेखा कर रहे हैं, आपके माइंड में ऐसा है कि कुछ ग्रोथ नहीं है, और यही सोच जो है, यही आपकी थॉट्स है जो ब्लॉक्स क्रिएट कर रही है। तो आपको विश्वास रखना है, अगर आपने काम कर भी लिया है, आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि वो हो रहा होगा। आप अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने सेल्फ ब्लेम गेम में मत जाइए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। देखिए एंड में सब अच्छा होने वाला है, फुलफिलमेंट दिखाया जा रहा है, इमोशनली आप फुलफिल्ड होंगे जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत की जा रही है। आपको ऐसा शायद लग रहा है कि सब वेस्ट हो रहा है, नहीं जी, सब वेस्ट नहीं हो रहा है, एंड में आपको फुलफिलमेंट दिखाया जा रहा है। तो 9 ऑफ कप्स है, फुलफिलमेंट की, इमोशनल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। अरे वाह, ये देखिए मैंने लास्ट कार्ड मांगा था कि लास्ट क्लोजिंग कार्ड मुझे बताइए। तो काफ़ी एनर्जी ओके आ रही। तो अगर रिलेशनशिप को लेके आप परेशान हैं, या आपको कुछ लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, या सही नहीं चल रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि नहीं, आपके आने वाली है, बैलेंस रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। तो आप उसको लेके परेशान ना होइए। बस आपको करना ये है कि जो नहीं है या साथ में जो छूट गया है उसको लेके दुख मत मनाइए। जो आ रहा है, जो फ्यूचर में, उसके बारे में सोचिए। पास्ट की एनर्जी में स्टक रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स से अगर कुछ चाहिए, यूनिवर्स अगर आपको कुछ देना चाहता है, तो आपको पहले उसकी स्पेस बनानी होगी, तब यूनिवर्स कोई नया चीज़, नया पर्सन, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी आएगी। उसी पुरानी एनर्जी में स्टक रहोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। और जब आप वो जगह बनाओगे, जब वो स्पेस क्लियर करोगे, पास्ट की यादों को निकालोगे, अपने आप को हील करोगे, जॉब में अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे वर्क करके, चाहिए तो मिरर में देख के बातें कीजिए, आपको प्रिपरेशन करिए इंटरव्यू के, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, जो भी है करके फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट आएगा। देखिए जी, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना होगा। आई नो वो डिफ़िकल्ट होता है, हिम्मत लगती है, 100 चीज़ें होती है, लेकिन वो करोगे तो फिर ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, मन की शांति, मन में सेटिस्फेक्शन आएगा। सेटिस्फेक्शन जब आएगा जब आप जो चाह रहे वैसा हो रहा है, तो करना तो है, ठीक है। देखते हैं जी कि क्या गाइडेंस देते हैं हमारे एंसेस्टर्स।
क्या मैसेज या गाइडेंस वो देना चाह रहे हैं हमें। अगर इंट्यूटिवली मैं पढ़ूँ, कई मुझे लगता है कई बार तो मैं एक्सटेंडेड मैसेज भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या गाइडेंस देते हैं आपके एंसेस्टर्स। हर मैसेज हर किसी के लिए रिजोनेट नहीं होता। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, लोगों के लिए, कलेक्टिव लोगों के लिए रीडिंग करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होती है जिन्हें उस मैसेज की जरूरत होती है। हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको सारी रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है। आपको जो उसमें से रीडिंग रेजोनेट होती है, जो आपके लिए मैसेज मिलता है, वो आपको मैसेज लेना होता है। कभी किसी और के लिए होती है, कभी आपके लिए होती है, कभी किसी और के लिए होती है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है। आपको धीरे धीरे पता चलता है क्योंकि कलेक्टिव है। अगर आपको एकदम करेक्ट अपने हिसाब से चाहिए होती है तो फिर उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स होती है, जिसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम FB पेज के थ्रू। वहाँ मुझे मैसेज करके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी करनी हो कैसे रीडिंग होती है या क्या करना, आप किसी भी बेझिझक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना मैसेज छोड़ दीजिए, उसकी आपका क्या मैसेज है, क्या क्वेरी है, जस्ट मैं जैसे ही देखूंगी मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है। ओके देखिए आपसे ये बताया जा रहा है, सेम वही बात हो गई टैरो रीडिंग वाले में, कॉन्फर्मेशन वापस हो जाता है। अपनी इसमें लिखा हुआ है कि अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर है बहुत कैलिबर, आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप डर के मारे या अपने आप को बहुत शैडो में रख रहे हैं। आपको बाहर आना है, आपको निकल के आना है। आप अपना डर छोड़ दीजिए। क्या होगा, ज़रा से आप फेल होंगे, अरे कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो भी फेल ही हो रहे हैं ना एक तरह से, तो कीजिए, ठीक है। आपको आपके पूर्वज भी, आपके एंसेस्टर्स भी बता रहे हैं कि आप में कैलिबर है, आप जो चाहते हैं वो करिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। आप में स्पार्क है, आपके अंदर वो है, मतलब चीज़ जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। बस आपको वो हिम्मत करनी है, वो स्टेप लेना है, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि आप कर सकते हैं। देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देते हैं या क्या गाइडेंस देते हैं, या कोई वार्निंग है, कुछ अलर्ट है कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो क्या है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच ही आपको थोड़ा सा नीचे ले जा रही है, या थोड़ा सा परेशान कर रही है, थोड़ा सा पीछे खींच रही है। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। आप जो सेम कॉन्फर्मेशन आया है रीडिंग्स वाला ही, कि आप अपनी सोच को पिछला छोड़ दीजिए और लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा दीजिए, ठीक है। अपने सोच पे वर्क कीजिए। नेगेटिव थॉट आती है, इमीडिएटली उसको एक पॉजिटिव, एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। धीरे धीरे नेगेटिव सोचने की ब्रेन की आदत छूट जाएगी। वरना क्या होता है ना, ब्रेन को सुख मिलने लग जाता है नेगेटिव सोचते सोचते, क्योंकि पैटर्न वो रहा रहता है। तो अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, आप अगर पहले तो अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को सेल्फ लव दिखाइए, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास दिखाइए कि आप अपने आप को मत छोड़िए, अपने आप पे भरोसा दिखाइए और अपना काम कंसिस्टेंसी से करते रहिए। देखिए ज़रूर आपको जो आउटकम है वो मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। आप अपना करते रहिए, अपने आप पे सेल्फ डाउट मत कीजिए। आपको विश्वास दिखाना होता है, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान जो भी है, सब यही कहते हैं कि जब आप खुद ही पे विश्वास नहीं कर रहे हो। देखो आप अगर खुद ही अपने पे विश्वास नहीं करोगे, आप दूसरे को कैसे विश्वास दिलवा सकते हो, या दूसरा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा, आप अपने साथ दिन रात रह रहे हो, आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो, हमेशा अपने आप को अबेंडन कर देते हो, अपने आप को छोड़ देते हो, तो दूसरा कैसे करेगा ना। एनर्जी में आना होगा ना, पहले उस पॉजिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा। सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ पे फेथ रखना होगा, बिलीफ रखना होगा, ठीक है। तभी आप उस एनर्जी में आएंगे। उस एनर्जी में आएंगे तो वैसी एनर्जी वाले सिचुएशंस, लोग, सब चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। तो लेते हैं रिलेशनशिप कार्ड, देखते हैं पहले सिंगल्स के लिए। जो सिंगल्स है उनके लिए सिचुएशन चेंज होने वाली है, ऐसा लग रहा है। शादी, ओह माय गॉड बहुत सारे कार्ड आ गए, देखने दो। अब मुझे देख लेने दीजिए कि कार्ड्स कैसे आए हैं। शादी की है, ओके।
ऐसा लग रहा है कि सिंगल्स लोगों के लिए कि आप शादी में कहीं आपको ऐसा हो सकता है आप किसी मैरिज में जा रहे हैं और वहाँ कोई मिल रहा है आपसे जिससे आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी जमेगी, लेकिन वो शायद थोड़ा इतना ज़्यादा रहने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, या फिर फॉर अ टाइमिंग आप शायद अलग भी होंगे। और आपको बताया जा रहा है कि जो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रियल रखिए, आप ज़रूरी नहीं है आप उस इस दायरे में मत फंस के रहिए कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो पार्टनर चाहिए मिलने वाला है वो वैसा नहीं है जैसे आपके माइंड में उसकी ये बनी हुई है इमेज, राइट। इस माम और अगर आप ऐसा कोई मिलता है तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। क्योंकि जितना इतना देखा उसमें तो यही आया कि आप शादी में जा रहे हैं, आपको कोई मिल रहा है, आपकी केमिस्ट्री आपको लगा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर सेपरेशन होगा आपका। ओके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है इसमें, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। लेकिन सिंगल्स की रीडिंग है तो ये ऐसा है कि सेल्फ लव पे काम कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव में नहीं रहते हैं, आप काफ़ी अगर किसी रिलेशनशिप में जब भी आप जाते हो तो आप काफ़ी ओवर गिव कर देते हैं, आपकी बाउंड्रीज काफ़ी क्रॉस होती है, ठीक है। आप बहुत ईजी एक्सेस दे देते हैं लोगों को, अपने फीलिंग्स का सबका शेयर कर देते, तो आपको काफ़ी हर्ट हो जाता है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, यानी आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, दूसरे को किसी को बाउंड्री क्रॉस करने मत दीजिए। कोई अगर आपको अबेंडन कर रहा है तो आपको अपने आप को नहीं करना, आपको अपने लिए खड़ा रहना है, ठीक है। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। आपने सिर्फ पार्टनरशिप इसलिए नहीं ढूंढनी कि आपको कोई चाहिए, आपको कंपेनियन चाहिए, तो कंपेनियन के लिए आपको आप अपने आप पे प्यार कीजिए, अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज फर्म रखिए, अपने जो भी चीज़ें बोलते ना ओवर गिव मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब ओवर गिव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और सेम एनर्जी फिर रिफ्लेक्ट होकर आती है। आपको बताया जा रहा है शादी में भी जाएंगे, लेकिन होगी केमिस्ट्री, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि सेपरेशन होगा, और थोड़े से अपना आपको जैसे चाहिए वैसा पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। तो और आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना है अगर आपको अच्छी एनर्जी, अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो। देखिए देखते हैं जो रिलेशनशिप में, जो शादी में है, उनके क्या है। ओके जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके गुड न्यूज़ आ रही है, आपके चांसेस है काफ़ी एंगेजमेंट में, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप का आप शादी की तरफ आगे बढ़ें, और इसमें अपने फ्रेंड्स को अपनी मदद की करने दीजिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट आपकी कुछ होने वाली, सडनली आप पे ओवरबर्डन आप फील करेंगे, या कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत, तो आपको पता चल रहा है कि अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, चाहे कोई राय चाहिए हो शायद आपको, या चाहे आपको काम एंगेजमेंट सडन, मुझे एनर्जी काफ़ी ऐसी दिख रही है कि सडन एंगेजमेंट आती हुई दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने दोस्तों की मदद लीजिए, ठीक है, या कोई रिलेशनशिप में भी है तो अपने फ्रेंड की मदद लीजिए। ओके और आपको बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड है चाहे वो है, तो आपको बताया जाएगा अपने आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को बताइए। जस्ट आप ये मत कीजिए कि वो अपने आप समझ जाएगी या समझ जाएंगे, नहीं, आप अपने को बताइए, क्योंकि जब आप बैठेंगे कॉन्वर्जेशंस करेंगे, आपको क्या चीज़ अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस होंगी, तभी आपका रिश्ता और गहरा होगा। खाली खुशियाँ बांटने से रिश्ता गहरा नहीं होता है, अपने फियर्स, अपने डर, अपने क्या है, आपने एक दूसरे को समझ के लेना है। एक दूसरे की क्या बातें हैं जो हर्ट कर रही है, एक दूसरे की क्या बातें हैं जो बहुत अच्छा फील कराती है, बहुत अच्छा ये करती है, सब चीज़ें शेयर करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे क्या चीज़ है एक दूसरे के रिश्ते में जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपको फिर वो आपका बॉन्ड और गहरा होता जाएगा, रिश्ता और गहरा होगा। और आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं रिश्ते में जब आप अपने आप, देखिए सेम वही सेल्फ लव वाली बात है, यू अट्रैक्ट योर रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। जिस मोमेंट में है उसको पूरा कीजिए, फ्यूचर का सोच के ज़्यादा, इसका सोच के उसका सोचो मत कीजिए,
या पिछला जो किया उसको सोच के मत कीजिए। अगर पार्टनर के साथ में है और कोई मोमेंट है या उस टाइम पे उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए बेसिकली, पास्ट में मत जाइए या फ्यूचर के बारे में चिंता मत करिए। उससे क्या होगा ना कि आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपका जो रिश्ता है, आपकी जो लाइफ है ना, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत पास्ट में जा रहे हो, क्या हुआ या फिर बहुत आगे में जा रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा या ऐसा है, तो वैसा मत कीजिए। उसके कारण आप जहाँ पे है ना वो भी आप खुशी खुशी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और जो है रियलिटी प्रेजेंट है। पास्ट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा हमेशा पास्ट में रहेंगे तो डिप्रेशन देगा, ज़्यादा आप फ्यूचर की सोचेंगे तो एंजाइटी मिलेगी। प्रेजेंट में रहेंगे तो आप काम और एट पीस रहेंगे। एक चीज़ एक टाइम पे आप सॉल्व कीजिए। आज के दिन को आज के दिन के जैसे लीजिए। आपके काफ़ी लोग बताया जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में है या मैरिड भी है तो आप, हो सकता है कि थोड़ी सी अनबन होती है या कुछ होती हो कि आप अपने एक्स के बारे में सोचते रहते होंगे, ठीक है। तो आप काफ़ी एक्स की एनर्जी लिंगर कर रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके वाइब्रेशन में। तो आपको बताया जा रहा है कि उसको छोड़िए, क्लीन कीजिए, एनर्जी कॉर्ड्स कट कीजिए। हो सकता है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा हो तो भी एनर्जी कॉर्ड फॉर्म हो जाते हैं। आपने क्या इमेजिन करना है कि आपके नेवल से, आपके नाभि के यहाँ से, आपके पेट के यहाँ से एक इलेक्ट्रिक कॉर्ड जैसी निकल रही है, गोल्डन वाइट कलर की एक कॉर्ड निकल रही है, वायर जैसा आप समझ लो, कुछ भी, नाड़ी जिसको बोलते हो वैसे कॉर्ड, इलेक्ट्रिक शाइनिंग गोल्डन वाइट कलर की लाइट जैसी कॉर्ड निकल रही है। और आपने इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर का नाइफ है बड़ा सा, उससे आपको ये इंटेंशन मैटर करता है। आपको हाथ के एक्शन करने जरूरी नहीं है, आप मेंटली साइलेंटली भी अंदर कर सकते हैं मन में। आपको ये इंटेंशन करना है कि मेरी जो एनर्जी कॉर्ड है, अनवांटेड मेरी जो एनर्जी कॉर्ड्स किसी से भी कनेक्ट हुई है वो मैं कट कर रही हूँ, और आई टेक माई एनर्जी बैक, आई टेक माई पावर बैक। तो आप अपनी एनर्जी वापस ले लीजिए। एनर्जी कॉर्ड जो फॉर्म हो जाती है अनहेल्दी, आप एनर्जी कॉर्ड्स को कट कीजिए। आपने सिर्फ यही बोलना है कि जो भी मेरे लिए सही नहीं है, आप मेरी एनर्जी कॉर्ड्स कट कीजिए, कर दीजिए आपस से, समझ रहे? क्योंकि हो सकता है या आप सोच रहे नहीं तो अगला पर्सन आपके लिए बहुत सोच रहा है या सोच रही है, तो फिर वो एनर्जी कॉर्ड फॉर्म हो जाती है और वो अफेक्ट करती है। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप में आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे मैरिज के लिए या हमारे रिलेशनशिप के लिए आगे अच्छा रहेगा, आपको बताया जा रहा है कि हाँ जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आप करिए। आपको जो लग रहा है कि आपको आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, कोई डिसीजन होगा, हो सकता है कोई सिटी मूव करनी होगी, हो सकता है कोई करियर चेंज करना होगा, व्हाटएवर जो भी है आपके सिचुएशन, वो तो मैं नहीं बता सकती। मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ। पर्सनल होती है 1-to-1 में तो मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है, ठीक है, कार्ड्स में। तो जो भी है, तो आप सोच रहे हैं कि कुछ नया करने की सोच रहे हैं जो आपके रिश्ते के लिए फ़ायदा देगा, तो आपको बताया जा रहा है कि हाँ जी कीजिए, आपके लिए अच्छा बताया जा रहा है। सो गाइस, ये थी सेजिटेरियस के लिए रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, टैरो रीडिंग्स है या स्पिरिचुअल हीलिंग्स है, ये सो नो क्वेश्चंस है, कोई आपकी छोटी सी क्वेरी भी है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देती हूँ हमेशा अपने ईमेल आईडी की, और फेसबुक के लिंक पेज है मेरा, और इंस्टाग्राम का पेज है। सो उन लिंक्स को आप क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, आप फॉलो कीजिए और आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए क्या क्वेरी है, चाहे वो आपको पेमेंट की इंक्वायरी की है, क्या चार्जेस है, या आपको क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगी। So guys, this was your reading. Hope it resonates with you. Stay happy, stay blessed.